नाज़रीन, ईरान से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। नाज़रीन, जिस बात का इम्कान मैं आपसे पहले कई वीडियोस में जाहिर कर चुका था कि ईरान पर हमला होगा और जंग होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ऐसे मुल्क हैं जो कभी भी दुनिया में अमन नहीं चाहते हैं। और अब खलीज की फिजा में सायरन है, आसमान पर मिसाइलों की लकीरें दिखाई दे रही हैं और तेल की गुजरगाहों को वो जो मुअल्लक हो गया मशरिक़ वस्ता, फिर से इजराइल ने एक मशरिक़ वस्ता में जंग का आगाज़ कर दिया है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाजरीन, ये एक बड़ी अपडेट है। इत्तला के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की जानब से ईरान पर हमलों के बाद खित्ते में सूरत हाल तेजी से बिगड़ गई है। मुख्तलिफ आलमी मीडिया अदारों जिनमें AP और अल जज़ीरा भी शामिल हैं के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात ने एहतियाती तौर पर अपनी फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी है। कुवैत में धमाकों की आवाज़ें सुनने की और सायरन बजने की रिपोर्ट सामने आई हैं, जबकि बहरीन में हंगामी अलर्ट जारी किए गए हैं। अब बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वीं बेड़े का हेडक्वार्टर मौजूद है, जहां से ये आवाज़ें आई हैं। ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमरीकी फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं, यानी कि जितने भी उनके एयर बेसिस हैं वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। मैं आपसे पहले ही बताया था कि ईरान ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि अगर इस तरह की हमाकत इजराइल या US की जानिब से होती है तो हमारे टारगेट जो हैं वो लॉक हो चुके हैं। जितने भी US के बेसिस हैं वो हमने लॉक कर दिए हैं और उन पर हमले होंगे और अब स्टार्ट हो गए हैं। ईरान की मिसाइल जो हैं वो बरसना शुरू हो गई हैं। ताहम इन दावों की जो आज़ादाना तस्दीक अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वजह है कि जंग जब भी होती है तो उससे पहले इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं जब हमले होते हैं, लेकिन उसकी तस्दीक होना बाकी होती है, क्योंकि एट रैंडम एक ही पॉइंट पे उस वक्त ये रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं मानी जा सकती हैं। अब बहरीन की वजारत दाखिला ने शहरों से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की अपील की है लोगों को। कतर में जो मोबाइल अलर्ट्स के जरिए रिहायशियों को घरों में रहने और फौजी अड्डों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ईरानी जो खबरसा एजेंसी है तस्नीम के मुताबिक ईरान के वज़ीर जो दाखिला है उन्होंने हमलों की मजम्मत करते हुए इन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि तमाम सूबों को हंगामी इक़दाम के लिए मुतरक कर दिया है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने बयान जारी किया है कि इजराइल की सिमत ड्रोन्स और मिसाइलों की पहली लहर यानी कि फर्स्ट बैराज रवाना की गई है। इन दावों की मुकम्मल तस्दीक फिलहाल मुमकिन नहीं हो पाई है, लेकिन ऑनलाइन मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी शदीद मुतासर हुई है और मुल्क तकरीबन मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना कर रहा है। इससे कबल भी कशीदगी या एहतजाज के दौरान ईरान में इंटरनेट बंदिशें देखी गई थी। CNN के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल गुज़श्ता तनाज़ात के दौरान इख्तियार किए गए इक़दामात से मिलती जुलती हैं। अब खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं। अगर वाकई इन मकामात के करीब धमाके होते हैं तो ये तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल होगा। अब ये उस स्टेज पे पहुंच चुका है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इजराइल ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह की रिपोर्ट्स ईरान में नुकसान की आ रही हैं, जानी नुकसान की आ रही हैं, अगर ये वाकईतन ये सही हुई और ये इसकी तस्दीक हो जाती है तो इजराइल और अमेरिका को इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान रिटेलिएट करेगा उसके लिए इजराइल और अमेरिका बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अहम बात है कि सरकारी जो सतह पर मुकम्मल तफसीलात सामना अभी इसमें पूरी बाकी है। इस वक्त सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि क्या महदूद हमलों का तबादला है ये, या वसी इलाक़ाई जंग की ये शुरुआत हो गई है। यहाँ पे आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से दुनिया की तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है, पहली आलमी मईशत की जो नब्ज़ समझा जाता है, अगर कशीदगी बढ़ गई तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे नाज़रीन, बल्कि पूरे आलमी मंडू तवानाई के कीमतों और सफारती तवाज़ुन पर भी पड़ सकते हैं। यानी कि अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर दिया, आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देगी, क्योंकि ये अब बंद होनी तय है, क्योंकि जिस तरह से ईरान पर हमला किया इजराइल ने, और वो भी एक टाइम गेन करके, एक तरफ से जेनीवा में सफारतकारी हो रही थी और दूसरी तरफ से इन्होंने डायरेक्ट ईरान पर जो है वो अटैक कर दिया इस और 10 दिन का टाइम। और इसमें ट्रंप के बयानात हैं कि जो अब अगर इन्होंने मामला तय नहीं किए, ईरान ने मामला तय नहीं किए तो हम इन पर हमला करेंगे। ये कई बार इंडिया दे चुके थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उन्होंने ये सारा काम जो है, ये सारी जो अटैक की तैयारी थी ये इजराइल के थ्रू करवाई और उनसे अटैक करवाया। तो अब सूरत हाल
पूरे खित्ते में जो है तेज़ी से बदल रही है। सरकारी जो तस्दीकात और मज़ीद मालूमात का इंतज़ार है, क्योंकि जंग के दहाने में और जंग की जो अब ये जो खड़े है पूरा मशरक़ वस्ता इसमें खड़ा है। और एक इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जंग की जो धुंध होती है इसमें सच और दांव में फ़र्क करना हमेशा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जंग जब हो रही होती है उसमें नुकसान किसका कितना हुआ है और कब ये किस स्केल पर जाएगी ये तय करना मुश्किल है। क्योंकि अब इजराइल और अमेरिका को 5 फ्रंट वॉर जो है वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो रेड सी है वो भी ब्लॉक होगा। अब तमाम तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान लगातार इस बात की पहले ही चेतावनी भी देता रहा है, इसका इंदिया देता रहा, उसने तंबी दी इजराइल को कि आप इस तरह का कोई भी एक्ट अगर किया आपने तो आपको हम नक्शे से मिटा देंगे। अब ईरान उसकी तैयारी पहले से करके बैठा था, लेकिन उसकी प्रॉक्सीज भी इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि इससे पहले हिजबुल्लाह जो है वो अपनी जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उसके उनको और जो जितने भी हैं उनको आगे पीछे हरकत कर रहा है। ये इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस इनपुट थे। और रशिया ने भी ईरान को पहले से बावर करवा दिया था कि आप पर अटैक होगा, चाहे वो इजराइल की जानिब से हो या फिर अमेरिका की जानिब से। वही आज का दिन था, आज का दिन तय था कि ईरान पर हमला होना था और वो आज हमला कर दिया उन्होंने। अब ईरान के पाले में ये गेंद है, ईरान अब यूएस नेवी को और इनके फ्लीट्स को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसकी एयर बेसिस बचती हैं नहीं बचती हैं, यूएस अब किस तरह की लड़ाई आगे लड़ेगा, क्योंकि रशिया, चाइना, कतर ये जो हैं और साथ में नॉर्थ कोरिया, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक से लड़ना अमेरिका के लिए एक दूसरी जगह जाकर वो भी इजराइल की आइमा पे, तो ये बहुत मुश्किल होगा। अब ये पूरी जो खित्ते की जो बिसात है ये जो बिछाई गई है ये पलटने वाली है। अब इजराइल का जो ये कार्रवाई जो इसने इजराइल ने की है इस वक्त वो अटैक करके, ये उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है लगा, क्योंकि ईरान पहले से तैयार था। उसके क्या अब हम ये माने कि अली खामनाई ने पहले ही बावर करवा दिया था कि हम कभी भी झुकने वालों में से नहीं है। अगर कोई भी इस तरह का रिटेलिएशन होता है या किसी तरह की भी हम पर कार्रवाई होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सफारतकारी को पहली तरजीह देते हैं, हम किसी न किसी मायदे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातचीत ही एक ऐसा जरिया होता है जो बड़ी जंगों को टालता है। और ईरान नहीं चाहता था कि मशरक़ वस्ता में कोई बड़ी जंग शुरू हो जिससे ये खित्ता पूरा मुतासर हो। ईरान ने बहुत कोशिश की इस जंग को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये एक ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कभी भी दुनिया में अमन नहीं चाहा है। वो चाहे वो बारूद की फैक्ट्री चलाने की बात हो या फिर किसी ज़मीन पे कब्ज़ा करने की बात हो, तो ये हमेशा जंगों में इन्होंने पहल की है। और आज इजराइल ने वाक़ईतन इसकी पहल कर दी और यूएसएस अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो अमेरिका ने पहले ही तैनात करके रखे थे, ताकि उसकी जो तवज्जो है वो इस तरफ मरकूज़ की जाए, दुनिया की तवज्जो जो है वो यहाँ समुद्रों की तरफ लाई जाए, ताकि इजराइल अपनी तैयारी करके ईरान पर हमला कर सके। और ईरान पर जब ये हमला हुआ है उसके बाद ईरान पहले से तैयार था, क्योंकि उसके पास पहले ही से चाइनीज़ और रशियन इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। उसने वापस अब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है कई जगहों पे। अब कई ममालिक में अब तो अरब, चाहे मुत्तहदा अरब अमारा हो, तो बहरीन हो, कतर हो, कुवैत, तो जहाँ पर भी है वहाँ पर अब सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब इसकी ये तस्दीक होना बाकी है कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह अब एक्टिव होगी, अब लबनान से भी अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे और शिया मलेशिया भी इराक से अब गोलान हाइट्स की तरफ वो हमले करने शुरू कर देगी। और फिर जो सीरिया के अंदर इनकी ग्रुप्स हैं, शिया मलेशिया वहाँ पर भी मौजूद है, और यमन में हूथीज़ हैं, हूथीज़ अब रेड सी को कवर करना शुरू करेंगे। अब वहाँ से जहाज़ों को गुजरना नागुज़ीर हो जाएगा। अब बहुत मुश्किल दौर में जो है वो अब जो साउथ ईस्ट एशिया है ये पूरे और मिडल ईस्ट है, ये पूरा खित्ता जो है वो अब जंग के दहाने पर खड़ा था। अब इसमें बारूद में आग लग चुकी है। अब ये देखना बाकी है कि ईरान किस हद तक जाता है और यूएस इस पर कितना रिटेलिएट करता है या रुकता है, या ईरान को वो एक मौका देना चाहता है कि वो अपनी एयर बेसिस जितनी भी हैं यूएस की उन पर हमला करे, या एक मौका दे के उसे रोकने की कोशिश करेगा, या फिर ये जंग एस्केलेट होती नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल तो एस्केलेट होती नज़र आ रही है, क्योंकि ईरान भी वापस जवाबी कार्रवाई करेगा और वो इजराइल पर करेगा। इजराइल पूरा लॉक है, हर शहर उसके मिसाइल की
निशाने पर है। अब तैयारी हर तरफ से हो रही होगी, क्योंकि जब जंग शुरू होती है तो ये कुछ टाइम लेती है और टाइम फ्रेम लेने के बाद में ये एस्केलेट हो जाती है। कई ममालिक इसमें मुशावरत के लिए तो सामने आए थे, लेकिन वो सब नाकाम हो गए। बल्कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया कि बड़े ईरानी जोड़े बड़े सख्त लोग हैं, बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, इनसे जो सफारतकारी करना मुश्किल है। क्योंकि अब्बास इराक़ची ने कहा था कि हम झुकने वालों में से नहीं है, ईरानी कभी झुकने वालों में से नहीं है, ईरानी कभी डरता नहीं है, और अगर हमें धौंस और दबाव से किसी भी मुआहदे पर लाने की कोशिश की थी, हम बिल्कुल भी उस पर बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं। लेकिन अभी जैसे अब बेंयामिन नेतन्याहू ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने अजी अपने अहदाफ जो हैं उन पर हमने टारगेट किया है, निशाना लगाया है, और ईरान जो जिस तरह से यूरेनियम की अफजूदगी बंद नहीं कर रहा है और वो मायदा नहीं कर रहा है, तो हमने जो आज लॉक करके टारगेट किए हैं ये हमारे अहदाफ में था, और हमने उन्हीं तनसीबात को, उन्हीं जगहों को निशाना बनाया है जहाँ पर हमारे खिलाफ जो है वो ये सब चीज़ें गढ़ी जा रही थी, रची जा रही थी। ये अब बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है। लेकिन अब अगर हम माहिरीन का कहें तो ये एक ब्लंडर किया है इजराइल ने मशरिक़ वस्ता में। इसके नताइज जो हैं वो बहुत भयानक होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो जंग का आगाज़ हुआ है, अभी मज़ीद रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, और अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि एयर बेसिस जितनी भी हैं यूएस की वो टारगेट होना शुरू हो गई हैं। अब तो इजराइल पर भी डायरेक्ट हमला होगा, क्योंकि इस पर एक तरफ से हमला नहीं होगा, इस पर 3 से 4 तरफ से हमला होना तय है। अब न इराक शांत रहेगा, न सीरिया वहाँ पर शांति होगी, ना लबनान में जो है वहाँ भी अमन होगा, ना बहरीन में अमन होगा, ना ही यमन में। अब मुत्तहदा अरब अमारात की जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर जहाँ पर ये बेसिस हैं वहाँ पर तो हमले होने तय हैं, लेकिन रेड सी और आबनाए हुर्मुज़ ये ब्लॉक होना तय है, और इसमें आलमी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। और आने वाले दिनों में तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, और खुर्दनी एशिया की चीज़ें भी, उनमें भी जितनी भी अशिया हैं उनमें भी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू सकती हैं। अब तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी, मईशत गिरेगी, और चाहे इसमें खाली मिडिल ईस्ट का नुकसान नहीं होगा, बल्कि यूरोपीय यूनियन सबसे ज़्यादा इसकी पहली जद में आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल जो है वहाँ से यूरोपीय यूनियन के लिए गुजरता है, यूरोपीय ममालिक के लिए गुजरता है। वहाँ से जब ये तेल बंद होगा तब यूरोपीय यूनियन को समझ में आएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात ख़राब करने की असल वजह क्या थी, और ये वजह जो हालात ख़राब की गई उससे यूरोप को भी नुकसान होगा, उसमें मिडिल ईस्ट को भी नुकसान होगा, उसमें साउथ ईस्ट एशिया को भी नुकसान होगा, उसमें साउथ एशिया को तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ से जो हमारा तेल है वो अरब से आता है, ईरान से भी आता है, और अमेरिका जब इस जंग में इन्वॉल्व होगा तो तेल की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि जंगों में हमेशा तेल को सर-ए-फ़हरिस्त रखा जाता है। इसलिए अमेरिका ने वेनेजुएला पे भी हमला किया, ग्रीनलैंड को भी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो ईरान के साथ इन्होंने जंग छेड़ दी है, ये अब इस खिते के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसका जो आलमी सतह पर इसका बहरान जो है वो अब देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि अब ये जंग कितनी एस्केलेट होती है, क्योंकि ईरान का रिटेलिएशन अभी तस्दीक आनी बाकी है, लेकिन उन्होंने अपने जो मिज़ाइल हैं वो लॉन्च कर दिए हैं, और बिराज ऑफ मिज़ाइल चाहे वो कतर की बेसिस की तरफ हैं या दोहा की बेसिस की तरफ हैं, या पहले इसमें चाहे वो इराक़ के अंदर हैं या दूसरी जगहों पे। हालांकि अमेरिका ने ये बेसिस खाली करने की तो पहले कहा था कि हमने खाली कर दिए हैं, हमने अपने इसको सेंट्रलाइज़ कर दिया है, और जितना भी ये है उनको हमने मुनज़्ज़म तरीके से जो है जो भी एयर बेसिस हैं उनको हमने मुनज़्ज़म तरीके से खाली कर दिया है। लेकिन क्या ये जो हमले होंगे उन बेसिस को दोबारा रीबिल्ड करने के लायक रखेंगी या नहीं रखेंगी? क्या अमेरिका को इसमें अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा? जहाँ जहाँ उन्होंने बेसिस बनाई थी अब अमेरिका को वहाँ से निकल कर वापस जाना पड़ेगा। क्या ये अब ईरान तय करेगा? अब ये देखना बाकी है कि ईरान इस जंग को किस हद तक, कहाँ तक लेके जाता है।